जब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तब आपका आगमन मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में प्रवेश हुआ। हम तो कहेंगे ये महाकाल बाबा का आपके प्रति प्रेम है जो खींच कर उज्जैनी बुला लेता है। ये महाकाल बाबा का स्नेह है। अगर रायपुर की धरा पर यह कथा हो रही है तो गुड़ियारी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है, इसलिए उन्होंने ये कथा करवाई। और कथा भी चुनी श्री हनुमान जी महाराज ने तो चंपेश्वर महादेव की कथा सुनी। कोई साधारण सी कथा नहीं है। राजिम हमारे छत्तीसगढ़ का हरिद्वार है, वो तीर्थ है जिसमें संपूर्ण देवता विराजमान है। कोई साधारण सी धरा नहीं है छत्तीसगढ़ का राजा। और उस राजिम की 5 कोस की यात्रा में पंचकोसी में 5 महादेव विराजमान है और उसमें मूल जो महादेव है वो चंपेश्वर महादेव। कौन कौन गया है राजिम? कौन कौन गया चंपेश्वर महादेव? गए हो आप लोग? बहुत अच्छी बात है, रखिए। तो पंचकोसी यात्रा के अंतर्गत 5 महादेव का हमारे यहाँ पर वर्णन आता है, जो कि छत्तीसगढ़ के पंचकोसी के अंतर्गत श्री फड़िकेश्वर महादेव, दूसरे नंबर पर हैं चंपेश्वर महादेव, तीसरे नंबर पर हैं ब्रह्मेश्वर महादेव, चौथे नंबर पर हैं कोपेश्वर महादेव और 5वें नंबर पर हैं परेश्वर महादेव, पटेश्वर महादेव। ऐसे छत्तीसगढ़ की जो पंचकोसी है, छत्तीसगढ़ में राजिम की जो पंचकोसी है, महानदी की जो पंचकोसी है, उस पंचकोसी में 5 महादेव विराजमान। और पंचकोसी के वो 5 महादेव में जो मूल महादेव का वर्णन किया गया है वो चंपेश्वर महादेव का किया गया। क्योंकि चंपेश्वर महादेव को किसी ने यहां पर स्थापित नहीं करा। चंपेश्वर महादेव को यहां पर किसी ने लाकर बिठाया नहीं है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के चंपेश्वर महादेव चंपारण में स्वयं प्रकट हुए हैं। यह कोई साधारण नहीं है। स्वयं प्रागट्यता है उनकी, स्वयं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव उपासना का, भगवान शंकर की भक्ति का ये 5 दिवस जो हमको मिला हुआ है शिव महापुराण के रूप में, उस कथा को हम अपनी जिंदगी में उतार कर चलते हैं। और भक्ति के बिंदु को जब तक हम हमारे जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ये जीवन का आनंद नहीं होगा। हर समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। पर एक बात का स्मरण जरूर रहे, छल से चढ़ाया गया जल भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान उसको स्वीकार नहीं करते।
सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर छल से चढ़ाया गया जल भी मेरा शिव स्वीकार नहीं करता। आप भगवान को रिझाने के लिए, देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए, आप भगवान शिव को रिझाने के लिए, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने के लिए, जैसे मेरे शंकर, जैसे मेरे ओगरदानी, जैसे मेरे भोले, जैसे मेरे शिव एक सरलता का भाव रखते हैं, ऐसी सरलता का भाव आप में होना चाहिए। भगवान की अविरल भक्ति का क्या भाव होना चाहिए, भगवान की अविरल भक्ति का क्या तत्व होना चाहिए, ये शिव भक्ति से हमको मालूम होना चाहिए। देखो, जमीन रोड पर अगर किसी का घर होता है ना तो उसकी बहुत कीमत होती है, और गली कूचे में होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। बोलो रे रायपुर वालों, सही है ना जी जी? रोड पर अगर किसी का घर होगा तो उसकी कीमत होगी, रोड पर अगर किसी की जमीन होगी, खेत होगा, प्लाट होगा तो उसकी कीमत होगी। पर शिव पुराण कहती है इंसान अगर रोड पर होगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, ये निश्चित। जमीन की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, प्लाट की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, मकान की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, पर मनुष्य की कीमत रोड पर नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है एक मक्खी सब्जी पर बैठी और तुल गई तो 2 रुपए किलो के भाव में सब्जी की कोई कीमत नहीं होगी, उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। कबाड़े के ऊपर बैठकर तुल गई तो उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। पर वही मक्खी अगर सोने के ऊपर रखा जाए और सुनार सोना तोल रहा हो और मक्खी उस पर बैठ जाए तो वो मक्खी भी 5,000 रुपए की हो जाएगी, ये निश्चित है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मक्खी अगर तुलते समय सब्जी पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, मक्खी तुलते समय अगर किराने के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, मक्खी तुलते हुए कबाड़े के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और वही मक्खी अगर सोने पर सोना तुल रहा है और उस पर अगर मक्खी बैठ गई है तो वो मक्खी की कीमत भी अपने आप बढ़ जाएगी। उसी तरह आप किस जगह पर बैठ रहे हो, किस चौराहे पर बैठ रहे हो, किस पान की दुकान पर जाकर बैठ रहे हो, किस गुमठी पर जाकर बैठ रहे हो, किस पेड़ के नीचे जाकर बैठ रहे हो, किस रोड पर जाकर बैठ रहे हो, उसकी कीमत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की शरणागति में, सत्संग में या शिव महापुराण में जाकर बैठते हैं तो ये शरीर की भी कीमत बढ़ जाती है और आत्मा की भी कीमत बढ़ जाती है। इसकी कीमत बड़ी है, ये शरीर की कीमत भी बढ़ी और आत्मा की कीमत भी बढ़ी। हम जब भजन करने बैठे, हम जब स्मरण करने बैठे, आप उठाकर देखिए इतने शास्त्रों को, इतने प्रमाणों को हमारे उठाकर देखिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी को देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी को देखिए, श्री महावीर स्वामी जी को देखिए, गौतम बुद्ध जी को देखिए, नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, मुक्ताबाई, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, इनका यदि स्मरण करेंगे तो इन्होंने अपने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवान का भजन, इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवत स्मरण, इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवत नाम का जप कर। अब करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। इस शरीर की कीमत को हम जाने, कितना मूल्यवान ये शरीर दिया है, और उसके बाद भी हम अगर रोएं, उसके बाद भी हमारे नैनों में जल भर जाए कि मैं तो बहुत गरीब हूं, या मेरा शरीर बेकार है, या भगवान ने मुझे जबरदस्ती पैदा कर दिया, भगवान ने यूं ही मुझे जन्म दे दिया। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितनी माताएं बैठी हुई हैं, जितने भाई लोग बैठे हुए हैं और जितने भी बांधव लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप
सोने वाले कमरे में या अपने कक्ष के अंदर कोई भी अटाला चीज नहीं रखते। तुम अपनी अलमारी में हमेशा अच्छी चीज ही रखते हो, कीमती चीज ही रखते हो। जब तुम अपने कमरे में, तुम अपनी अलमारी में, तुम अपने कक्ष में, तुम अपने मकान में कोई भी अटाला सामान नहीं रखते, तो जरा विचार करिए, ये पृथ्वी पूरी की पूरी मेरे महादेव का घर है। जब आप अटाला सामान नहीं रखते तो मेरा महादेव किसी फालतू को इस पृथ्वी पर क्यों रखेगा? जरा विचार करो। अगर भगवान ने जन्म दिया है, मृत्यु लोक में आए हो, पृथ्वी पर जन्म हुआ है, तो तुम्हें कीमत वाला बनाकर मेरे परमात्मा ने भेजा है। ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई मानव, ऐसा कोई पृथ्वी पर मनुष्य जन्म नहीं लेता जिसको भगवान कीमत वाला बनाकर नहीं पैदा करता। बस आपको निखरने की जरूरत है। दुनिया की ठोकरें खाकर अपना कर्म करते करते और कर्म को प्रधान मानकर जो आगे बढ़ता चले जाता है, मेहनत करता चले जाता है, वो एक दिन आगे बढ़कर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही जाता है। पहले कर्म को प्रधान मानना।